जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। अच्छा, राना सनाउल्लाह पे जो उनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो जारी हुए हैं एक दो दिन पहले, तो उसके बारे में मैं एक जगह देख रहा था कि हिस्ट्री क्या है इसकी, क्या चक्कर है। तो 2017-18 का कोई केस है, कोई प्रॉपर्टी पे कोई रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। ये तब मिनिस्टर भी थे राना सनाउल्लाह साहब। तो जो अदालतें हैं एंटी करप्शन वगैरह, FIA वगैरह, उनको बुलाते रहे और वो नहीं आए। ये एक ओवरऑल एक जिस्ट में ये उसकी जिस्ट है कि क्या हुआ। अब सबसे पहले जो इसमें कितने पहलू जो है ना वो मज़ाक़ ख़ेज़ है। मसलन 2017-18 का केस है, आजकल चल रहा है 2022, 4-5 साल हो गए। एक मुजरिम है जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम है, रिश्वत का इल्ज़ाम है, जो भी इल्ज़ाम है, मुजरिम है, या चले मुलजिम है, मुजरिम भी नहीं कहते, मुलजिम है, और उस पर इल्ज़ाम है कोई, और वो 5 साल से मौजें कर रहा है। पहली बात तो ये पहला जो मज़ाक़ ख़ेज़ पहलू है वो उसका ये है कि किस तरह का निज़ाम है हमारा। फिर ऐसे तो नहीं ना हमारी अदालतें 130वें नंबर पे, किस तरह मुलजिम बाहर है। एक आम बंदे पे ये इल्ज़ाम लगे ना, कोई भी, मतलब कोई जाके मेरे पे कोई पाकिस्तान में कोई केस कर दे कि जी इस बंदे ने मेरी साइकिल चोरी की है, तो अगले ही दिन पुलिस घर पहुंच जाए और मुझे पकड़ के ले जाए। ठीक है, बड़े लोगों पे जो इंसाफ का जो मयार है वो टोटली डिफरेंट है। अब 4-5 साल से अब यशी कर रहे हैं, और अब आपने खाना पूरी करने के लिए वो सुना है कि 6 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा बुलाया था राना साहब को। अब ज़ाहिर है वो मिनिस्टर हैं, अब वो वफाकी फेडरल मिनिस्टर हैं वो, तो अब तो बात ही और है। तो बहरहाल तो 6 अक्टूबर को बुलाया, वो नहीं आए, तो इन्होंने एंटी करप्शन ने, जो उनके स्पेशल जज हैं, जज है या मैजिस्ट्रेट है मुझे क्लियर नहीं पता, एक ही बात चले, तो उन्होंने उनके वारंट जारी कर दिए। पिंडी की कोई अदालत है वहाँ के, तो उन्होंने जारी कर दी कि जी इनको पकड़ के लेके आए। तो दूसरी जो चीज़ मुझे हंसी आई उस बात पे है कि जी जज साहब, मतलब इनकी हमें अपने निज़ाम का पता होता है सबको, और फिर भी आप कह रहे हैं जी उनको पकड़ के लेके आए, जैसे पुलिस एक फेडरल मिनिस्टर को पकड़ के ले आएगी। ठीक है ना, अगलों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये सारे। तो बहरहाल दूसरी जो कॉमेडी ये है कि जज ने पता है कि कोई चक्कर नहीं है, वो नहीं आ सकता, जो 4 साल 5 साल से नहीं आया वो अब आएगा जब वो फेडरल मिनिस्टर है, आपकी क्या मजाल है। तो ज़ाहिर है वो नहीं आए, वो गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, यहाँ के है नहीं, कहीं और है, बाहर उनको टाल टूल के जो भी। तो दूसरी कॉमेडी ये थी। तीसरी कॉमेडी ये थी कि भाई शहबाज शरीफ के बेटे, मरीम नवाज, ये सब जो चोर हैं, ये मुलजिम भी नहीं है, ये सारे मुजरिम हैं। ठीक है ना, हम चले नवाज शरीफ को लेते हैं। नवाज शरीफ बगौड़ा है, एब्सकॉन्डर है, और ये ताहिर भट्ट नहीं कह रहा, ये कोई इमरान रियाज खान नहीं कह रहा, ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब नहीं कह रहे, ये अदालतों ने कहा है। अदालतों ने कह दिया कि जी ये झूठ बोलकर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे शहबाज शरीफ की गारंटी पे इलाज करने गए हैं 4 हफ्ते के लिए, तो 3 साल हो गए हैं, तो ये एब्सकॉन्डर हो गए हैं, तो जब भी आएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो जब आपके सामने है मिसालें, ये सारे जो चोर हैं आपके सामने हैं, तो आप किस तरह ये कह रहे हैं कि इसको पकड़ के लेके हैं, नाक़ाबिल ज़मानत गिरफ्तारी। अगलों को बेवकूफ़ बनाते हैं आप, खाना पूरियाँ करते हैं, अदालतें भी और ये पुलिस भी, और सारे जितने हमारे टोपी ड्रामे किस्म के हमारे ये सारे ये जो बॉडीज़ हैं, सारी पुलिस की हो गई, जुडिशल हो गई, FIA, तो पता नहीं क्या क्या। तो जो ये तो चलो मुलजिम है ना, मुजरिम जो हैं अब आपके काबू नहीं आ रहे। नवाज शरीफ के बेटे दोनों मुजरिम हैं। मरीम नवाज मुजरिम, जेल काट रही थी या सजा काट रही थी, झूठ बोल के बाहर आई हैं कि मैंने अपने बाप की तीमारदारी करनी है। बाप कहाँ है जी? बाप UK में है। आप कहाँ हैं? मैं लाहौर में हूँ या इस्लामाबाद में हूँ। तो ये कौन सी तीमारदारी है जो आप यहाँ बैठ, इंटरनेशनल तीमारदारी हो रही है? मजाक है, जोक है हमारा सारा निज़ाम। फिर हम कहते हैं कि हमने अपना मुल्क तरक्की करनी है, हमने तरक्की आबखाब करनी है। तो तीसरा हमारा ये जोक था कि आपसे मुजरिम नहीं पकड़े जा रहे,
जिनको अदालतों ने एब्सकॉन्डर कह दिया हुआ है, जो जो सजाएं काट रहे हैं और बाहर फिर रहे हैं, तो वो तो फिर मुलजिम है, ठीक है ना। उस पर मॉडल टाउन के कत्ल के केसेस हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जेलें भरी हुई हैं साइकिल चोरों पे, तो टमाटर चोर पे, तो रोटी चोर पे, जिन्होंने कत्ल किए हैं 14 जिन पे इल्ज़ाम है। ये नहीं कह रहा कि कत्ल किए हैं, कत्ल का इल्ज़ाम तो है ना। और जो मुजरिम है, मरीम नवाज़ हो गई, नवाज शरीफ हो गए, उनके बेटे हो गए, जो मुजरिम है, जो सजाएं काट रहे हैं, एब्सकॉन्डर हैं, भागे में हैं, तो वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे। तो आप शहबाज शरीफ की वारंट दी है, तो उसने आपको ठेंगा दिखाना है, तो कहना जाओ भागो यहाँ से, कोई गिरफ्तारी नहीं है, भाग जाए यहाँ से। वो खुद वकील है, फेडरल मिनिस्टर है। तो ये जोक्स जो है ना, ये हमारे निज़ामों के 4 साल मौजें कर रहा है। अब आपको याद आया है, और भाई ये पहली पेशी पे नहीं आया, अगली पे गए उसको। अब 4 साल किसका वेट कर रहे हैं? ये मतलब ये निज़ाम मेरे समझ से बाहर है। किस तरह के निज़ाम है भाई? ठीक है, बंदा बीमार है, कोई उसको अपने एक्सेप्शन दी है, उस पर कोई ऐसा मसला है, वो मुल्क में नहीं है, किसी काम से वो गया हुआ है, कोई इलाज कराने गया हुआ है, या जो भी है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, बाहर बैठा हुआ है, जो फंसा हुआ है, समझ आती है बात। कोई ऐसी रीज़न हो, वो ये बंदा तो यहाँ बैठा हुआ है, आप उसको 4 साल से बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहा, और आपको 4 साल बाद याद आया कि हाँ जी अब ये हम इसकी गिरफ्तारी की वारंट जारी करो। शर्मनाक है ये, इंतहाई शर्मनाक है। 1-2 दफ़ा बुलाया, नहीं आया, तो उसको पकड़ ले आगे। किस तरह के हमारे निज़ाम है? ये मुल्क चलता पता नहीं किस तरह है। अल्लाह तवक्कल मुल्क चल रहा है पाकिस्तान, कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसे वो सही कहते हैं ना कि हमारे 140 में से दुनिया में जो हमारा जुडिशल सिस्टम है 130वें नंबर पे है। आप लाख बहाने बनाए कि किसी जज ने थोड़े चक्कर चलाए थे कि नहीं ये इस तरह है, तो इस तरह है, वो छोड़ दें आप बातें। इसी लेवल पे हैं हम। पाकिस्तान जो है ना इसी लेवल पे है, 130वें नंबर पे ही है। अब नंबर को फर्ज करके घुमा फिरा लें इसाक डार की तरफ कि नहीं ये नहीं 130 नहीं है, 180वें नंबर पे है, तो क्योंकि नंबर ये थे, तो वो ऐसी बातें नहीं है। हम बहुत नीचे हैं, हमारा निज़ाम बहुत नीचे है, और हम दुनिया में जलील भी इसीलिए हो रहे हैं। हम इसलिए नहीं हो रहे जलील कि हमारे मुल्क में करप्शन हो रही है, हमारे मुल्क में फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए हमारी जिल्लत नहीं हमारे पाकिस्तान के मुकद्दर में। जिल्लत पाकिस्तान के मुकद्दर में इसलिए है कि हमारा यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, ठीक है ना। इंसाफ होगा किस पे? ये जो अमीर लोग हैं। अब देखें, मरीम नवाज पासपोर्ट ले गई हैं, आपके मुंह के सामने से पासपोर्ट ले गई हैं। मुजरिमा हैं, ठीक है ना, मुजरिमा हैं, पासपोर्ट ले गई हैं, बाहर चली गई हैं। अब आप उनको वापस ला सकते हैं? कभी भी नहीं ला सकते। अब जब उनका दिल करेगा आएंगी वो। ये आपका निज़ाम है। अब नवाज शरीफ जजेस ने कहा भगोड़ा है, ठीक है ना, 3 साल बाहर हो गया ना, उसको अपनी मर्जी से वापस आएगा। उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, उसने पिटिशन भी कर दी, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ चली हैं। वो अपने घर में बैठे हुए हैं। वो क्या एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, ये वही अपार्टमेंट्स हैं जो मरीम नवाज ने कहा था कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है यूके में ना पाकिस्तान में। बाद में पता लगा उन्हीं की जायदाद है, ठीक है ना। तो करप्शन भी है। अभी बाहर चली गई हैं, अब अपना दिल करेगा आप आएंगे, आप बुला के दिखाएं उनको, ठीक है ना। आपने पासपोर्ट ले लिया उन्होंने आपसे, मुजरिमा होने के बावजूद 2 साल से बाहर यशी कर रही हैं, उन्होंने 1 दिन जेल में नहीं काटा। ये हमारे निज़ाम है। अब पकड़ेंगे किसको? साइकिल चोर को, ये रोटी चोर को। उसने कोई सोशल मीडिया पे गाली निकाल दी है कि जी ये तो बड़ा जुल्म हो गया, किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ लिया है, वो बड़ा जुर्म हो गया। ये शर्मनाक है, ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक, इंतहाई बेशर्मी का ये मकाम है कि हम बड़े लोगों को छोड़ते हैं और छोटे लोगों को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम जलील हो रहे हैं। करप्शन कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में, इंसाफ इशू है। वाहिद इशू जो एक इशू पाकिस्तान में है वो इंसाफ है, बस। किसी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई और जुर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है इंसाफ के आगे। वेस्ट में क्यों जुर्म नहीं होते? ऐसा नहीं है यहाँ जुर्म नहीं होते उस तरह, उस लेवल पे जुर्म यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन इंसाफ होता है। दुबई जाएं आपको ड्रग्स लेके जाएं दुबई, जाएं सऊदीया, या वहां कोई हैंकी पैंकी करें आप जाके, फिर देखें आपके साथ क्या होता है, कैसे आपके गर्दन काटते हैं वो, कैसे आपके हाथ काटते हैं वो। इंसाफ ऐसे होते हैं, और वो फिर ऐसे करते हैं, वो सालों साल नहीं चलेंगे, ठीक है ना। यहां देखें
जेलें तो भरी हुई हैं, केसेस भी भरे में हैं, यानी कि क्यों भी लंबी चौड़ी लगी हुई है, इंसाफ फिर नहीं हो रहा। तो क्या था, एक पीछे रिसेंटली केस आया था, कोई बंदा उसका 19 साल बाद उसका केस वो जीत गया और वो हार्ट अटैक से मर गया खुशी से। 19 साल उसने इंतजार किया है और फिर केस जीता है। इतने हमारे निज़ाम इतना कमजोर क्यों है पाकिस्तान में? क्या वजह क्या है? मतलब हमारे पुराने जो खलीफा थे उनके ज़माने में क्या ऐसे ही होती थी? ये जुडिशल सिस्टम तो फलां ऐसे तो नहीं होता था? क्या वो इंसाफ नहीं करते थे? एक खलीफा बैठ के वहाँ पे इंसाफ करते थे, कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई टोपी ड्रामे नहीं है, इंसाफ हो रहे हैं, गर्दनें कट रही हैं, हाथ कट रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। तो जब तक आप गर्दनें नहीं काटेंगे, हाथ नहीं काटेंगे, तो इंसाफ कहाँ से होना है? मुजरिम बाहर फिर रहे हैं, हर बड़ा मुजरिम बाहर फिर रहा है। नून लीग की कैबिनेट में 60% जो हैं सारे मुजरिम हैं या मुलजिम हैं, और वो कैबिनेट में है। यानी कि रूल कौन बना रहा है? जो मुलजिम है या मुजरिम है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? मुझे बताएं आप कि जिस टीम ने लॉ बनाने हैं वो टीम चोरों पे है, वो टीम के सारे बंदे चोर हैं, या चोर एस्टैब्लिश्ड है या मुलजिम है। तो लॉ क्या बनेंगे? अगर चोर एक लॉ बनाएगा तो क्या लॉ बनाएगा? अब खान साहब को कहते हैं जी ये मदीना की रियासत, शर्म आनी चाहिए आपको। तो पाकिस्तान का जो एक वाहिद मसला है ना, जो वो सिर्फ इंसाफ है। नवाज शरीफ करप्शन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़रदारी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंसाफ करें बस। करप्शन किया उसे गर्दन काटे, जैसे चाइना में होता है, उसे गोली मारे, सीधी सी बात है। 2 बंदे मारे, आप काम हल हो जाएगा सारा। चाइना ने क्या किया? ऐसे ही किया, उन्होंने 300 बंदे मारे थे 1 साल में। उन्होंने नहीं देखा कि मिनिस्टर है कौन है, करप्शन की है, केस चला है, फारग, बंदा मार दो। आप ऐसे करें, देखें, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 6 महीने में मसला हल ना हो गया पाकिस्तान का, तो आप कीजिएगा। हमारे मुल्क से बाहर फिर रहे हैं, बाहर क्या फिर रहे हैं, सेनेट में बैठे हुए। और जो पटवारी वो कहते हैं शेर, कोई शर्म कोई हया नहीं है। मतलब फिर मुलजिम, फिर मुजरिम, फिर जुर्म क्या है? फिर जुर्म फिर आप किसे कहते हैं? जब मुजरिम ही आपके सेनेट में बैठे हुए हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो जुर्म फिर क्या चीज है? वो 62-63 वो किधर है सारी? मरीम ने बेशुमार झूठ बोले, नवाज शरीफ ने झूठ बोले, फिर भी पीएम बनते हैं, सारा कुछ होता है, मिनिस्टर बनते हैं। राना सनाउल्लाह देख लें, सारे नून लीग सारी देख लें आप, झूठे हैं सारे, झूठे भी हैं, मुजरिम भी हैं, मुलजिम भी हैं, चोर भी हैं बीच में, कातिल भी हैं बीच में, करप्ट भी हैं बीच में, मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, लेकिन सर में बैठे हुए हैं। कोई किसी को शर्म नहीं आती, कोई किसी को ख्याल नहीं आता कि यार हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। दुनिया क्या सोचती होगी कि यार ये मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर वाहिद इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जिसके सेनेट में 60% बंदे, 60-65% बंदे मुलजिम है या मुजरिम है। दुनिया में ऐसा क्यों होता है? मतलब इंडिया भी तो है ना, कोई कद्दा को निकला है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल परफेक्ट निज़ाम होता है दुनिया में, एक कदी एक्सेप्शन भी आती है, इंडिया में भी होती होंगी, लेकिन जिस तरह हम अन्नी पाते हैं ना पाकिस्तान में, इस तरह दुनिया में कोई अन्नी नहीं होती। हाँ, कोई क्यूबा में, तो कोई जो है इथियोपिया में शायद होता हो। हम बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश, चाइना, ये जो हमारे जो लेवल के हैं। आप बांग्लादेश देख लें, चाइना देख लें, मतलब सारे इंडिया देख लें आप, वेस्ट को तो छोड़ें, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, तो अमेरिका को तो छोड़ें, आप जर्मनी को तो छोड़ें, कि वहाँ इंसाफ कैसे होता है। आप तो ये अपने जो लेवल के मुल्क हैं उनको देखें, आप ब्राज़ील देख लें, आपका तो मतलब गवर्नमेंट जिस मतलब इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज क्या बात हो सकती है कि लॉ बनाने वाले लोग जो हैं वो चोर हैं। तो फिर वही हुआ ना जो होना था, उन्होंने नैबंद कर दी अपने आप को, यानी कि चोर अपने आप को आज़ाद कर रहा है। दुनिया में ऐसे तो कहीं नहीं होता। जब कोई किताब लिखी जाएगी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, कोई ऑथर लिखेगा, कोई हिस्टोरियन लिखेगा, वो तो लिखेगा ना फिर कि क्या किया आपने, आप क्या कर रहे थे। 2022 में क्या हो रहा था कि चोर आते हैं हुकूमत में, खुद लॉ बदलते हैं,
राना सनाउल्लाह ने क्या किया था, उसका नाम ECL में था, खुद ही आके खुद अपना नाम निकाल है, आज़ाद हो गया। ये आखिर किस्म का इंसाफ है। जजेस भी देख रहे हैं, सो मोटो वो किधर गया सारा काम कि जी हम इंसाफ देंगे, तो कोड़ा केड़ा इंसाफ देंगे आप? किस तरह का इंसाफ पाकिस्तान में है? गरीब आदमी करे, कोई साइकिल चोरी करे, कोई टमाटर चोरी करे, वो अंदर है, उसे अच्छे तरह भी मारेंगे, उसको आप नंगा भी करेंगे, उसको आप करंट भी लगाएंगे, उसको आप शरीफ आदमी को, वो सब करेंगे आप। लेकिन एक अमीर को आपको पकड़ते ही नहीं है। अमीर या पावरफुल बंदा, आर्मी को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि आर्मी अपने बंदे खुद हैंडल करती है, आर्मी को तो साइड पे कर दे। हम तो कर रहे हैं आम सिविलियन की बात। इस तरह तो मुल्क चलते ही नहीं है। इंसाफ के बगैर भी कोई मुल्क चलता है? मुल्क छोड़े, इंसाफ के बगैर कोई मुल्क चलता, कोई कंपनी चलती है? इंसाफ के बगैर कोई घर चलता है? मुल्क तो छोड़ दें आप। ये तो जोक है, ये तो कॉमेडी है पाकिस्तान में। फिर आप कहते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे। वो डार आया बंदर, वो डॉलर नीचे उसने मसनूई तौर पर जैसे पहले किया था फिर शुरू कर दिया है। अब बल्ले बल्ले हो गई उसकी। हो नवाज शरीफ तारीफें कर रहा है उसकी। देखो यार जरा, अब डार भी मुजरिम है। केस में वो जो भी है, अदालतों ने फजिंग करके जो भी है, हम उसमें नहीं पढ़ते कैसे वापस आ गया। ऐसे ही नवाज शरीफ अपने में वापस आ जाना है। करप्ट आदमी है, मुजरिम है, बकोड़ा एब्सकॉन्डर। जजेस ने कहा है, कोर्ट्स ने कहा है, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला। हम फिर खान साहब पर इल्जाम लगा देते हैं कि खान साहब ने क्या करना है इसमें? खान साहब की बस की बात नहीं है अदालतों से लड़ना। अदालतें तो सुप्रीम है। अदालतें जब चाहें 1 मिनट में खान साहब को फारिग कर सकती हैं। गलत हो सही हो वो अलग बहस है। 1 मिनट का काम है। किसी भी केस पे कोई बंदा केस कर दे खान साहब पे कि खान साहब ने किसी स्पीच में ये कहा था। लॉ हमारा इस तरह का ना, लॉ इतने लूप हो, इतना हमारा कमजोर कानून है, इतने लूप होल्स हैं, वकील यही सारे काम करते हैं ना। कोई केस कर दे खान साहब ने फलां स्पीच में ये बात की थी, जैसे हुआ रिसेंटली। वो तो चलो अच्छे जज थे जिन्होंने प्रॉपर देखा कि यार ये तो बनता ही नहीं है, खाना छोड़ दिया। अब सोचें ऐसा जज आ जाए जिसकी बायस दूसरी तरफ हो हल्की सी, तो वो क्या करेगा? वो तो कहेगा हाँ ये तो गलत है, तो फारग है। खान साहब ने ये तो उसने जो है कंटेम्प्ट कर दिया कोर्ट की। तो अदालतें तो फाइनल अथॉरिटी हैं, 1 सेकंड में किसी को भी फारग कर सकती हैं। खान साहब क्या और कौन क्या। तो खान साहब की ये बस की बात नहीं है अदालतों के साथ। हाँ तो केस कर सकता है, वकील लड़ सकते हैं, अदालतें कुछ नहीं करेंगी तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मरीम बाहर चली गई, डार इधर आ गया, राना सनाउल्लाह खुला फिर रहा है, सारे खुले फिर रहे हैं। सेनेट में 60% चोर बैठे हुए हैं। अब नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, वो वहां बैठ के गालियां दे रहा है हर एक आर्मी को गाली दे रहा है। वो उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर एक बात करे जो उसकी नीयत भी ना हो, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं जी। हो खान साहब ने ये कर दिया, ये फलां तोशा खाना तो फलां खाना तो फलां गोगी पीर नहीं तो फलां, ये झूठ बोल के। तो चले तो राना सनाउल्लाह देखें अब ये 4 साल से वो फिर रहा है बाहर, और आपने ये टोपी ड्रामा करने के लिए कि उसके जी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है, जैसे पता नहीं आपका निज़ाम इतना स्ट्रिक्ट है कि जाएंगे यहाँ से पिंडी से उसको खींच के ले आएंगे अदालतों अपने वहां से जहां होता है। वो अगलों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे भी होगा? ऐसे कभी हुआ है? आपके नाक के नीचे से मरीम बाहर चली गई है, नवाज शरीफ बाहर चला गया, मुजरिम, तो आप उसको पकड़ेंगे? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों ये फ्रॉड करते हैं अवाम के साथ? जो काम आपसे होना नहीं है तो कहते नहीं है, जिस क्या पंजाबी में कहते हैं, जिस पिंड जाना ना हो उसका रास्ता ही नहीं पूछते। आप करें ही ना काम ये वाला जो आपकी बस की बात नहीं है। आप कमजोर लोग हैं, बड़े लोगों के आगे आप एक कमजोर निज़ाम है, इंतहाई कमजोर लागर निज़ाम है आपका। अदालती निज़ाम, ये सारा मीडिया शीडिया सब चोर बैठे हुए हैं। तो आप उस पर ना करें, ऐसे चलाते रहें, उसको बुलाते रहें। जब उसको दिल करेगा आ जाएगा, जब दिल करेगा नहीं आएगा। चलता रहेगा ऐसे काम। 4 साल चल ही गया ना, तो और चल जाएगा 4 साल।
खामखा कि जी हमने बड़े फन्ने खा बने, हमने उसको नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, वो बड़ी बड़ी खीर होगी, हमने बड़ा काम कर दिया, तो पकड़ के दिखाएं। तो इस तरह के मजाक ना करें अवाम के साथ, इंसाफ करें खुदा के लिए। खासतौर पे बड़े बड़े केसेस पे तो इंसाफ करें, छोटे केसेस को छोड़ें, हम छोड़ते हैं छोटे केसेस को, वो बड़े बड़े केसेस पे तो इंसाफ करें, कोई तो इंसाफ करें। कोई हम भी देखें कि यार हाँ ये देखें एक बड़े बंदे पे इंसाफ हुआ है, नवाज शरीफ पे इंसाफ हुआ है, राना सांवला पे इंसाफ, इसने कत्ल किया था, इसको सजाए मौत हुई है, तो पता तो लगे कि मरी नवाज देखें जी ये इसने ये किया है, ये अब जेल में है 10 साल के लिए, को पता तो लगे किसी बात का। आप केस किस पे कर रहे हैं? खान साहब पे, जिस पे केस बनता ही कोई नहीं है, इस पे कोई केस है ही नहीं। उसने केस फाइल कर दिया किसी पिंड में, किसी बंदे ने, हाँ जी खान साहब को पकड़ लो जी, खान साहब को बुला लो, वो शरीफ आदमी आ जाता है, वो मजबूर है, अदालतों की बात मानता है वो, लेकिन अदालतें जब चाहें उसको फारिग कर सकती हैं 2 मिनट में। क्या पीछे रह गया? जिसको पकड़ना है उस पर कोई फोकस नहीं है, जिसको नहीं पकड़ना उस पर केस ही केस है। जो शरीफ आदमी, जिस पर कोई केस बनता ही नहीं है, जिसने करप्शन की नहीं है, जो यहाँ बैठा हुआ है, जिसकी सारी जायदाद यहाँ पड़ी हुई है, जिसका सारा बिजनेस यहाँ पे है, जो बिजनेस भी है यहाँ पे है, तो जो पैसे यहाँ से लेकर बाहर जा रहे हैं पता भी है उन पे कुछ नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, थोड़ी शर्म करें, हया करें, पाकिस्तान पे थोड़ा रहम करें। वो बड़े बड़े जो मुजरमान हैं उनको तो पकड़ें। हम नहीं कहते कि छोटे मोटे जो लोग हैं उनका इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो बड़े बड़े जो टॉप पे अगर छांटी कर देंगे ना, आप 50 बंदे टॉप से छांटी किए हो ना, तो पाकिस्तान ठीक हो जाए। तो जिसने कत्ल किया है उसको मारें गोली सर पे, जिसने करप्शन की है उसकी गर्दन काट दें आप, जिसने चोरी की है उसका हाथ काट दें आप, फिर देखें आप इंसाफ होता है कि नहीं होता। पर आप कुछ भी नहीं है, टोपी ड्रामे, केस चल रहे हैं 20-20 साल, 25-25 साल, कोई एक अद्धा बीच में केस ठीक हो जाता है चलो, लेकिन ओवरऑल तो पिक्चर यही है ना कि 140 में से दुनिया में हम 130वें नंबर पे हैं, यानी कि हमारा इंसाफ कोई है ही नहीं। 130वें नंबर पे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, 130th, 130 140 में से। तो फिर अब क्या हम खान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमको मुआवजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में? क्या कर रहे हैं? हमें कुछ भी नहीं होने वाला। खान साहब की बस की बात ही नहीं है, लड़ना खान की बस की बात है, चेंज लाना खान की बस की बात नहीं है, क्योंकि जिनके हाथ में निज़ाम है ना वो चोर है, वो करप्ट लोग हैं, और सारे ही हैं, और एक से बढ़ के एक है। ज़रदारी देख लें, एक से बढ़ के एक, इधर नवाज शरीफ देख लें, एक से बढ़ के एक। नवाज शरीफ ने तो खैर अन्नी पाई भी है ना, हर बंदा उनका, पूरे खानदान में हर बंदा चोर है, छोटे क्या बड़े क्या। तो ये मजाक छोड़ें, हमने उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, उसको पकड़ के लेके आएंगे। वो हंस रहा होगा बैठ के, नासनाउल्लाह, यार जाने दो दोस्त, मुझे पकड़ोगे, शर्म आती है? तुम्हारी ये औकात है, मुझे पकड़ोगे? तो फिर आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं जो आपसे होने नहीं है? खान पे आप फटाफट केस बनाते हैं, ये केस तो वो केस, फलां केस चल रहा है तो फलां केस चल रहा है, खान ने बदतमीजी कर दी है तो खान ने ये कर दिया। इस तरह तो मुल्क में कुछ नहीं होने वाला जिल्लत के अलावा। तो यार किसी को कोई शर्म नहीं आती? जो बड़े बड़े लोग हैं किसी को कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती कि हम इंसाफ कैसे करना है, हमने मुल्क को ठीक कैसे करना है अपने। और जितना देर करेंगे ना ये जो इंसाफ है, जितनी देर होती जाएगी ना उतना ये कैंसर फैलता जाएगा, फिर ये ठीक नहीं होने वाला। हम ये अक्सर मजाक करते होते हैं कि जब बंदे का वेट बढ़ रहा होता है ना, मोटा हो रहा होता है, तो एक थ्रेशोल्ड सा होता है, उससे पहले अगर आपको थोड़ी शर्म आ जाए ना, ये आपको ख्याल आ जाएगी यार ये क्या पेट है, तो आप तब तक वर्जिश कर सकते हैं और अपना वेट कम कर सकते हैं। एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड के बाद अगर आपका वेट बढ़ जाए ना, फिर दिल भी नहीं करता। और पाकिस्तान समझे आप थ्रेशोल्ड पे आ गया है, या तो आ गया या बस समझे टिप उधर कर ही गया, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कोई इनकलाब नहीं आने वाला, फिर स्टेटस को ही है। नवाज शरीफ जरदारी, नवाज शरीफ सरदारी, नवाज शरीफ सरदारी, बीच में एक गद्दा आर्मी।
खुदा का खौफ करें यार। 75 साल हो गए पाकिस्तान को, क्या किया आपने? दुनिया में आपका क्या मकाम है? पासपोर्ट की क्या वैल्यू है आपकी दुनिया में? पाकिस्तानी के बाहर क्या इज्जत है? आपको कोई शर्म ही नहीं आती? कितने पैसे खाने हैं आपने? नवाज शरीफ ने कितने पैसे खाने हैं? मतलब क्या करना है आपने? हमें पता है कि नवाज शरीफ के पास जो है ये लाखों करोड़ों अरबों की गेम नहीं है, ये खरबों की गेम है। जरदारी भी ऐसे ही है। वो करना क्या आपने इतना पैसा? वो जरदारी जो है उसको हुआ ना, पड़ा ना स्यापा, अपने फेफड़ों में पानी पड़ गया है। तो ना भी पड़े तो जिंदगी तो फिर फाइनाइट ही है ना। वो एक कितना 60 70 80 90 100, इससे ऊपर क्या? शहबाज शरीफ का क्या समझता है कि वो मतलब 600 साल रहेगा? तो 600 साल भी रहेगा तो 600 साल भी तो खत्म होने हैं ना। वो कितने पैसे इकट्ठे करने हैं आपने? पूरी दुनिया में आपकी प्रॉपर्टीज है, आपको कोई शर्म ही नहीं आती? पूरी दुनिया में पैसा कहां से आया? पैसा पाकिस्तान का है। यहां का पैसा, टैक्स का पैसा यहां से लॉन्डर करके बाहर गया हुआ है, आपने प्रॉपर्टियां बनाई हुई है। ये कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है, आम सी बात है ये तो। यानी कि ऐसी सी प्रॉपर्टी नवाज शरीफ के पास है जो गोरा देखे ना, गोरा खुदकुशी कर ले को, यार ये तो ये लोग पाकिस्तान से आए हैं और ये देखो रेंज रोवर में फिर रहे हैं और कैडिलैक्स में फिर रहे हैं और जो है वो जो आपके बेंटलीज उसमें फिर रहे हैं आप। हम कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि पैसे कमाना कोई बुरी बात है भाई। आवाम के पैसे आप चोरी कर रहे हैं, चलो चोरी कर लिए, कहीं तो रुको यार आप। अब इतना पैसा आपके पास है, इसको आपने करना क्या है? मर जाना है आपने, सबने मर जाना है। तो गोंगलू मोंगलू शक्लें देखें उनकी आप, चोर लगते हैं शक्ल से चोर लगते हैं। लेकिन इतना अरबों रुपए है, खरबों रुपए है, ये सोलर पैनल का बिजनेस, तो फलां बिजनेस, पूरी दुनिया में बिजनेस है आपका। कहीं तो आप करप्शन छोड़ दो। अब आपके पैसे इतने इकट्ठे हो गए हैं, आपको जायज़ काम शुरू कर दो कि जी आज के बाद हम पाकिस्तान की और चोरी नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बस इससे बिजनेस करेंगे, हम अब हलाल कमाएंगे। चलो यही कर दो यार। आप लूटने पे लगे हुए हैं, लूटी जा रहे हैं। जरदारी भी और नवाज शरीफ खास तौर पे। चलें, वीलॉग यहाँ और चला गया। बात मेरी वो राना सनाउल्लाह पे थी कि ये मजाक है कि जी वारंट गिरफ्तारी। वो हंस रहा होगा, वो मिल के लोगों को क्या लगा रहे होंगे लोग कि यार ये देखो मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मेरे जारी कर दिए, मेरे पे कत्ल के इल्ज़ाम है, मैं बाहर फिर रहा हूँ और मेरे पे इन्होंने कर दिए हैं, जैसे मुझे पकड़ लेंगे ये। जैसे आप एक फेडरल मिनिस्टर को पकड़ लेंगे आप पाकिस्तान में। हाँ, अमेरिका होता तो पकड़ लेते आप, पाकिस्तान में 2 रुपये डेमो।